हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पढ़ो मेडिकल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में पूरा डिटेल से आज के वीडियो में बताएंगे। यानी बोल सकते हैं कि महिलाओं में जो होता है मासिक धर्म के समय क्या हो जाता है कि ब्लीडिंग होता है, रक्त बहाव का होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल से आज के वीडियो में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पहली पॉइंट के जाने तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल दैट अकर ऑलवेज अल्टरनेटिवली एवरी मंथ। मासिक धर्म वह होता है जो कि हर एक महीने स्टार्ट होता है, जो कि क्या विपरीत दिशा में कार्य करता है। यानी बोल सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल वह होता है जो कि एक साइकिल की तरह क्या हो जाता है, चक्कर लगाते रहता है। पहले क्या होता है कि जो होता है महिलाओं में जो होता है कि ओवरी, पहले एक ओवरी में स्टार्ट होगा, फिर जाके दूसरे ओवरी से क्या हो जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगा। 14 दिन एक ओवरी में चलता है, फिर 14 दिन दूसरे ओवरी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, चालू होता है। ठीक है, अब इसके दूसरे पॉइंट जानते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल बेसिकली स्टार्ट 12 टू 15 ईयर एज, यानी बोल सकते हैं मासिक धर्म 12 साल से 15 साल की उम्र में प्रारंभ होती है। यानी बोल सकते हैं कि शुरू होता है कब, 12 से 15 साल के ईयर के बीच में क्या हो जाता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है। यानी बोल सकते हैं मासिक धर्म शुरू होता है, प्रारंभ हो जाता है 12 से 15 साल के ईयर के बीच में। कभी कभी क्या हो जाता है कि 12 से कम भी हो सकता है और 15 से ज्यादा भी ईयर में शुरू हो सकता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है एग्जैक्टली होता है 12 से 15, जो कि आपको क्वेश्चन के रूप में कहीं कहीं आपको दिखेगा 12 से 15 साल की उम्र में क्या हो जाता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि मिनार्च और मेनोफेज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मिनार्च होता है क्या। मिनार्च मीन्स स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल 12 टू 15 ईयर एज। यानी कि बोल सकते हैं मिनार्च मीन्स क्या हो जाता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है कि स्टार्ट होने का टाइम बताता है। यानी बोल सकते हैं कि कौन से ईयर में आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है। 12 से 15 साल के ईयर में क्या हो जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, और कब अंत होता है इसे जानते हैं। मेनोफेज मीन्स क्या हो जाता है, मेनोफेज स्टॉप द मेंस्ट्रुएशन साइकिल आफ्टर 40 टू 15 ईयर एज। यानी बोल सकते हैं कि जो होता है कि मेनोफेज मीन्स क्या हो जाता है कि स्टॉप होता है कब, मेंस्ट्रुएशन साइकिल 45 से 50 साल के ईयर की में क्या हो जाता है कि फीमेल में क्या हो जाती है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाता है स्टॉप हो जाता है। जो होता है ब्लीडिंग होता है क्या हो जाता है कि एकदम रुक जाता है 50 साल के उम्र तक। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग जानते हैं कि हार्मोन्स इन्वॉल्व, यानी बोल सकते हैं कौन कौन हार्मोन्स होते हैं जो कि क्या कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, इसकी पहला पॉइंट को जानते हैं कि हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस द गिनेटोट्रोपिन हार्मोन्स। जो होते हैं कि हाइपोथैलेमस से क्या हो जाता है कि एक तरह से बोल सकते हैं कि हार्मोन्स होता है, वह किसको प्रोड्यूस करता है, गोनेटोट्रोपिन हार्मोन्स को क्या करता है प्रोड्यूस करने का काम करता है हाइपोथैलेमस होता है। दूसरा पॉइंट में जाने तो दिस हार्मोन्स स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस द हार्मोन्स। यानी बोल सकते हैं कि जो होता है कि गोनेटोट्रोपिन हार्मोन्स होता है वह किसको प्रोड्यूस कर देता है, किसे, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को उत्पन्न कर देता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड को बनाने का काम कौन करता है, गोनेटोट्रोपिन हार्मोन्स होता है। ठीक है, अब इसके तीसरे पॉइंट में जानते हैं कि नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस एफएसएच, यानी बोल सकते हैं कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, यानी एलएच हार्मोन्स, यानी बोल सकते ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। यानी बोल सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हार्मोन्स होता है वह किसको प्रोड्यूस करता है, एफएसएच, यानी बोल सकते हैं कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। एंड एलएच, एलएच का मतलब हो जाता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के में मदद करता है। कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ठीक है, आप जानते हैं अगला पॉइंट की ओर जानते हैं कि अगला पॉइंट में दिस हार्मोन्स स्टिमुलेट द ओवरी टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। यानी बोल सकती हैं होता है कि एफएसएच एंड एलएच हार्मोन जो होता है वह किसको बनाता है, ओवरी के अंदर क्या हो जाता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को बनाने का काम करता है। कौन, एफएसएच, यानी बोल सकते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को बनाने का काम करता है। किसके अंदर करता है, ओवरी के अंदर। एक ओवरी में स्टार्ट होता है 14 दिन के बाद, फिर दूसरा ओवरी में स्टार्ट होता है 14 दिन के बाद। उसमें क्या होता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को बनाने का काम करता है। ठीक है, अब जानते हैं अगला पॉइंट के जाने तो
एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ द फोलिक सेल, एंड फोलिकल सेल को क्या करता है, एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स जो होता है, हॉर्मोन्स क्या करते हैं, फोलिकल कोशिकाओं को वृद्धि करने में अत्यंत आवश्यक होता है। यानी बोल सकते हैं कि एस्ट्रोजन जो हॉर्मोन्स होता है फोलिकल सेल को बनाने का काम करता है। यानी बोल सकते हैं कि अंडा को बनाने का काम करता है, जो कि होता है कि फीमेल में जो होता है ये ओवरी के अंदर क्या हो जाता है, अंडा बनता है, उसमें क्या हो जाता है, बनाने का काम कौन करता है, फोलिकल सेल होता है। किसकी मदद से बनाता है, एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स की मदद से बनाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी बोल सकते हैं कि मानसिक धर्म के कौन कौन से चरण होते हैं, इसे जानते हैं। फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रिप्रोडक्टिव साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। इसके पहला फेज में आ जाता है कि मेंस्ट्रुअल फेज आता है, जो कि क्या हो जाता है कि 0 से 5 डे के बीच में चालू होता है। यानी बोल सकते हैं कि 1 to 5 डे के बीच में क्या हो जाता है कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन फेज से ही क्या हो जाता है कि महिलाओं में क्या हो जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, 1 से 5 दिनों के अंदर में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट में आ जाती है फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज में क्या हो जाता है कि 5 से 14 दिन के अंदर में क्या हो जाता है कि जो होता है कि ओवरी के अंदर क्या हो जाता है कि अंडाशय बनकर तैयार हो जाता है। धीरे धीरे क्या हो जाता है, फोलिकल में ही क्या हो जाता है कि अंडाशय बनने लगता है, फोलिकल के मदद से ही बनता है, जो कि क्या हो जाता है कि ओवरी के अंदर बनता है। ठीक है, फोलिकल के मदद से बनता है, ओवरी के अंदर बनता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट में जाता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या हो जाता है कि ओव्यूलेशन में क्या हो जाता है कि फोलिकल से जो होता है कि मदद से बन जाता है ओवरी के अंदर, ओवरी से क्या हो जाता है कि ओव्यूलेशन की मदद से क्या हो जाता है, अंडर जो होता है अंडा बनता है, उसको क्या छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जिसकी मदद से क्या हो जाता है कि रक्त ब्लीडिंग होने लगता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। चौथा पॉइंट में जानते हैं कि ल्यूट्रल फेज हो जाता है, जो कि 15 से 28 दिन के अंडर में चालू होता है, ल्यूट्रल फेज होता है। यहाँ तक क्लियर होगा। हम इसको एक एक करके आप जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन फेज क्या हो जाता है, फोलिकल फेज, ओव्यूलेशन फेज क्या हो जाता है, इस सभी को हम पूरा डिटेल से एक एक करके जाने। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट के जाने तो मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है, इसे जानते हैं। ये इसका पहला पॉइंट में जाता है, इट इज ए ब्लीडिंग टाइम दैट अकर 1 to 5 डेज। नहीं बोल सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो जाता है कि रक्त का जो होता है कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, 1 से 5 दिनों के अंडर में क्या हो जाता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान क्या हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, 1 से 5 दिन के अंडर में शुरू हो जाता है। इसके दूसरा पॉइंट में जानते हैं, इन दिस फेज द प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन द अदर हॉर्मोन्स लेवल इज वेरी लो। यानी बोल सकते हैं कि इसमें जो होता है कि हॉर्मोन्स होता है, कौन, प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स होता है, और उसके अलावा भी कई प्रकार के जो होता है कि फीमेल मेल में क्या हो जाता है कि हॉर्मोन्स पाया जाता है, उसका लेवल क्या हो जाता है, बहुत डाउन रहता है, बहुत कम रहता है। किसके कौन से टाइम पर, मेंस्ट्रुअल फेज में, जब क्या हो जाता है कि ब्लीडिंग स्टार्ट होगा, उस टाइम पर क्या हो जाता है, हॉर्मोन्स का लेवल क्या हो जाता है कि डाउन हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं दूसरा बात करें तो फोलिकल फेज। फोलिकल फेज में क्या होता है, फोलिकल फेज स्टार्ट द आफ्टर 5 डेज एंड 14 डेज। यानी बोल सकते हैं कि जो होता है फोलिकल फेज में क्या हो जाता है, यह चरण में क्या हो जाता है, 5 दिन के बाद क्या चालू होता है, और 14 दिन के बाद क्या हो जाता है, अंत हो जाता है फोलिकल फेज। और इसके दूसरे पॉइंट में जानते हैं कि दिस इज द डेवलपमेंट फेज एंड फोलिकल सेल इज ओवरी। ओवरी के अंदर क्या हो जाता है कि फोलिकल फेज की मदद से क्या हो जाता है कि अंडा से बनना स्टार्ट हो जाता है। वहीं पे क्या हो जाता है कि अलग अलग प्रकार के से क्या हो जाता है कि फोलिकल की मदद से, हॉर्मोन्स की मदद से क्या हो जाता है, अंडा बनाने में कामयाब हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट में जानते हैं, इन दिस फेज द एफएसएच एलएच एंड बोल सकते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स लेवल इज वेरी हाई। नहीं बोल सकते, इस चरण में क्या हो जाता है कि एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल क्या हो जाता है, बहुत हाई होता है। फॉलिकल फेज में क्या हो जाता है, ये सब का लेवल हाई होने की वजह से क्या हो जाता है कि अंडा से बनाने में कामयाब हो जाता है, फॉलिकल फेज से ही। यहाँ तक क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं ओवुलेशन फेज। ओवुलेशन फेज में क्या हो जाता है, दिस फेज टेक प्लेस आफ्टर द 14 डेज। यानी बोल सकते हैं ओवुलेशन फेज क्या हो जाता है कि 14 दिन के बाद क्या हो जाता है, ओवुलेशन फेज स्टार्ट हो जाता है। 14 दिन के बाद नहीं, यानी 14 डे की ही टाइम पर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ओवुलेशन फेज होता है। ठीक है, अगला पॉइंट में जाता है कि इन दिस फेज ओवम इज रिलीज फ्रॉम द फोलिकल सेल से। यानी बोल सकते हैं फोलिकल सेल से क्या हो जाता है कि ओवम को रिलीज करने का काम करता है। जो अंडा से बनता है, महिलाओं में अंडा से बन जाता है, वहां से रिलीज होता है, ओवुलेशन होता है। कब, 14 दिन के बाद होता है। फोलिकल की मदद से, वहां पर फोलिकल की मदद से
ओवरी के अंदर बन जाता है, ओवुलेशन की मदद से क्या हो जाता है कि छोड़ दिया जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट में क्या लिखा है, इन दिस फेज एल एच का मतलब ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स लेवल इज वेरी हाई, यानी बोल सकते हैं ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स की मदद से क्या हो जाती है कि ओवुलेशन को छोड़ दिया जाता है, और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स का जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है किसमें, ओवुलेशन फेज में। ठीक है, अब जानते हैं चौथा पॉइंट में आ जाता है कि ल्यूट्रल फेज। ल्यूट्रल फेज में क्या हो जाता है, दिस इज ए सिक्रेटिंग फेज, इट अकर 15 टू 28 डे, यानी बोल सकते हैं यह सिक्रेटिंग चरण भी इसे कहा जाता है, यानी बोल सकते हैं सिक्रेटिंग चरण भी इसे बोल सकते हैं, सुरक्षित चरण भी इसे बोल सकते हैं। 15 से 28 दिन ये चलता है, यानी बोल सकते हैं ल्यूट्रल फेज होता है कि 15 से 28 दिन के अंडर में या क्या हो जाता है ल्यूट्रल फेज चालू हो जाता है। इस फेज में क्या हो जाता है, अगला पॉइंट में जाता है, इन दिस फेज द एस्ट्रोजन लेवल इज वेरी हाई, इसमें क्या हो जाता है कि एस्ट्रोजन जो लेवल होता है इसमें क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा हाई होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स का क्या हो जाता है, मात्रा क्या हो जाता है कि इसमें क्या हो जाता है ल्यूट्रल फेज में क्या हो जाता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी बोल सकते हैं कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है उसमें क्या क्या चेंजेस आता है, फीमेल में क्या क्या आपको चेंजेस दिखेगा। पहला देखिएगा चेंजेस की बात करें तो ओवरीज चेंजेस, ओवरी के अंदर क्या हो जाता है कई प्रकार के क्या बदलाव देखेगा। यूट्रिन चेंज, यूट्राइन में क्या हो जाता है बदलाव देगा। वजाइनल चेंजेस, वजाइना बदलाव देखेगा। और सर्विक्स चेंजेस, सर्विक्स में भी क्या हो जाता है कि अलग अलग प्रकार के से आपको दिखेगा। ठीक है, इस वीडियो को हम लास्ट पॉइंट को बताएं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।